पौराणिक कथाओं में राजा बलि का बहुत बार उल्लेख मिलता है, जो ऋषि कश्यप के कुल से आते थे। राजा बलि के पिता का नाम विरोचन तथा माता का नाम विशालाक्षी था। उसके दादा प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। अपने पिता विरोचन की देवराज इंद्र के द्वारा छल से हत्या कर देने के बाद राजा बलि तीनों लोकों के सम्राट बने थे। वह अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी था तथा इसी के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी राजधानी दक्षिण भारत में केरल थी। क्योंकि उसका जन्म प्रहलाद के कुल में हुआ था, लेकिन दैत्य जाति के होने के कारण उसके अंदर अहंकार ज्यादा था। वह दानवीर होने के साथ साथ अधर्म रूपी कार्य भी करता था। हालांकि वह भगवान विष्णु का भक्त भी था, लेकिन देवताओं आदि से वह ईर्ष्या करता था। इसी ईर्ष्या में उसने इंद्र को उसके सिंहासन से अपदस्थ कर दिया था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। 99 यज्ञों का वह सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका था, और यदि वह 100वें यज्ञ का भी बिना किसी रुकावट के आयोजन कर लेता तो इंद्र के पद पर वह हमेशा के लिए आसीन हो जाता। उसके इस कृत्य से देवताओं में भय व्याप्त हो गया, लेकिन किसी में भी उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। स्वयं देवराज इंद्र असहाय अनुभव कर रहे थे। जब वह 100वां यज्ञ आयोजित कर रहा था, तब इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए तथा धर्म की रक्षा की बात की। और जब भगवान विष्णु को बलि के द्वारा 100वां यज्ञ करने तथा उसके प्रभाव का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। क्योंकि राजा बलि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद का पुत्र था, इसलिए उसका वध नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसका अहंकार दूर कर इंद्र को फिर से स्वर्ग के आसन पर बिठाने के लिए एक योजना बनाई। इसके लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का अवतार लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहा जाता है। इसके बाद वे राजा बलि के यज्ञ शाला में गए तथा कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे, इसलिए वह यज्ञ शुरू करने से पहले ब्राह्मण को दान देने की इच्छा से बाहर आए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उससे 3 पग धरती मांगी, जिस पर राजा बलि को आश्चर्य हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि ने अपने दानवीर व अहंकारी स्वभाव के कारण ब्राह्मण को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। इसके पश्चात भगवान वामन ने अपना अवतार आकाश तक बड़ा कर लिया, जो संपूर्ण लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची थी। यह देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उसने उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखकर उसका मान भंग किया तथा उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार राजा बलि के हाथों से स्वर्ग तथा पृथ्वी का अधिकार छिन गया और अब वह पाताल लोक में रहने लगा। दोस्तों, मान्यता है कि वर्ष में एक बार राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने अवश्य आते हैं। इस अवसर पर केरल के लोग प्रसिद्ध ओणम का त्योहार मनाते हैं तथा राजा बलि का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं।